नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में एक बार फिर उलट फेर होने की खबर आम है, चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कयास लगा रहे हैं कि अगला स्टेप सीएम नीतीश का क्या होगा। दरअसल प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद ये अटकलें आम हो गई है। यही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी कानाफूसी चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस बीच आरजेडी की एक अहम बैठक हुई है। इस बैठक में आरजेडी के तमाम विधायक, मौजूदा सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों ने हिस्सा लिया है। इसके अलावा जिला के अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष सब शामिल हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामपुर के विधायक राकेश रोशन जी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आज जो बैठक हुई है, क्या कुछ था इस बैठक का? देखिए, हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरे बिहार के अंदर आभार यात्रा पर 10 सितंबर से निकल रहे हैं। जी। उस आभार यात्रा के कार्यक्रम को किस रूप में संचालित करना है, इसके लिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित करना था और इसी के निर्देशन के लिए आज की ये बैठक यहाँ पे रखी गई थी। जी। कहा जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है और इसकी शुरुआत जो है कल नींव पड़ गई है। ये सब कयासों का दौर चलता रहता है, जो होगा आपके सामने आएगा। लेकिन अभी कुछ भी कहना किसी के लिए भी उचित नहीं है। हम लोग विपक्ष में हैं, जनता के सवाल के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और ख़ास करके जो जातीय गणना हुआ, उस जातीय गणना के संबंध में और उसको कोर्ट से रोक लगाया गया है, उसके लिए सरकार अध्यादेश जारी करे। फिर गणना को ये जातीय गणना का जो परिणाम है उसको 9वीं अनुसूची में आरक्षण जो उसके आधार पर दिया गया उसको शामिल किया जाए। और फिर यह भी जो ये SC ST के लोगों का जो आरक्षण काटने का सरकार अभियान चला रही है दिल्ली की, इसके विरोध में हम लोग पूरे बिहार के अंदर लोगों को संगठित करके, चूँकि ये हमारी लड़ाई है और हमारे नेता लालू प्रसाद यादव शुरू से इस देश में राष्ट्रीय जातीय गणना की बात कर रहे थे और हम लोग जब सत्ता में आए बिहार में तो इसको हम लोगों ने करवाने का काम किया था। इसलिए हम लोग इसी मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं और अभी जनता को हम लोग आभार व्यक्त करेंगे कि आप हमारे आंदोलन जो आगे होंगे उसमें शिरकत कीजिए और बिहार को कैसे खास करके जो दलित हैं, पिछड़े हैं, गरीब हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में जोड़ा जाए। इसकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता पूरे देश, पूरे बिहार में जो आभार यात्रा निकाल रहे हैं, उसी के तैयारी में हम लोग अभी लगे हुए हैं। लेकिन आभार यात्रा से पहले चाचा भतीजे की मुलाकात के बारे में जो है, ऐसा क्या जरूरी हो गया कि चाचा भतीजे की मुलाकात हुई? सियासत में मुलाकात तो चलती रहती है। मुख्यमंत्री हैं, विरोधी दल के नेता हैं, यदि कोई विकास के संबंध में, जन समस्या के संबंध में कहीं कोई बात करना है तो चूँकि मुख्यमंत्री जी एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं राज्य के, तो उनसे वार्ता हो ही सकती है। ऐसा कोई बात थोड़ी क्या है कि वार्ता नहीं हो सकती है। इसको अदरवाइज अभी जिस रूप में प्रचारित किया जा रहा है वैसी कोई बात अभी नहीं है। लेकिन मतलब नींव पड़ी है कि नहीं, शुरुआत हुई है कि नहीं? आप लोग आ सकते हैं एक साथ। देखिए, हम लोग के जो बिहार में मुद्दा जो हमारा है, उन मुद्दों पर जो लोग भी समर्थन करना चाहते हैं, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। क्योंकि ये लड़ाई बिहार के पिछड़ों और दलितों की लड़ाई है और जिनको भी पिछड़ों और दलितों के प्रति दर्द है, यदि सब लोग इकट्ठा होकर लड़ें तो बेहतर है। हम लोग यही चाहते हैं। तो सीएम नीतीश का दर्द कब मतलब बढ़ जाए पिछड़ों और दलितों के प्रति कोई नहीं जानता,
कहते कि वो मतलब उसका कोई कयास मतलब भी नहीं लगा सकता, अनुमान भी नहीं लगा सकता। तो एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि अगर उनका दलितों और पिछड़ों के प्रति प्रेम अगर जागा है तो आप लोग गले लगाएंगे? अब ये देखिए, नेतृत्व का विषय है और इस पे अभी हम कुछ बोलने की स्थिति में हम लोग नहीं हैं। नेतृत्व का जो फैसला है सर्वमान्य है। आज जो बैठक हुई है उसमें नेता प्रतिपक्ष ने कुछ संकेत नहीं दिए ऐसे? नहीं, वो बताया कि आभार यात्रा के संबंध में सिर्फ कार्यक्रम तय करने के लिए बैठक हुई है। जी। ये बताएं सर कि 2025 को लेकर के एक तरह से तैयारियां शुरू हो गई है, तो 2025 को लेकर कितना तैयार हैं, उसको लेकर क्या कुछ मंत्र दिया तेजस्वी यादव ने? देखिए, हम लोग हमेशा तैयार हैं, चूँकि हम लोग जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्या के लिए लड़ रहे हैं, तो चुनाव को भी हम लोग एक राजनीतिक अभियान और आंदोलन के रूप में लेते हैं। तो राजनीतिक अभियान और आंदोलन यदि होगा तो जब भी होगा उसके अभियान की तैयारी में हम लोग हमेशा हैं और हमेशा लगे रहेंगे। और इस बार हमारा संकल्प है कि बिहार में हम सत्तासीन हों, हमारे नेता बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसलिए पूरी पार्टी और पार्टी के साथ जो यूपीए गठबंधन है, सारे लोग हम लोग पूरे मजबूती से बिहार के अंदर घूमने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो जेडीयू है और बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस बार 2025 में आरजेडी को हम लोग 25 सीटों पर समेट देंगे। ये एक तरह से स्लोगन उन्होंने दिया। देखिए, कहने के लिए तो किसी पे रोक नहीं है, लेकिन आप भी पुरानी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं और आरजेडी की ताकत बिहार में क्या है किसी से छिपा हुआ नहीं है। जो लोग ये बात कर रहे हैं, हमको लगता है वही लोग सिमट जाएंगे 25 सीट पर। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश रोशन जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं, फिलहाल उसमें कोई दम नहीं है। लेकिन मुद्दों की बात अगर होगी तो हम पहले भी साथ रहे हैं और आगे भी हमारे नेता सोच सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने 2025 को लेकर साफ कर दिया कि 2025 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं बल्कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैदान में उतरेगी।